दोस्तों एक गांव होता है बहुत ही खूबसूरत। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होते हैं। नदी पोखरे सब कुछ उस गांव के आसपास होते हैं। और ऐसे में उस गांव के एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल जाया करती थी। लेकिन उस लड़की की खासियत यह होती है कि अगर कोई उसे लड़का कुछ कहता है या फिर प्यार का इजहार करता है या फिर कुछ भी कहता था तो फिर वह तुरंत आकर के अपने घर पर बता दिया करती थी। इसीलिए किसी लड़के की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके आसपास भी वह भटक जाए। दोस्तों यह एक दिन वह अपनी बकरियों को लेकर के नदी की तरफ जा रही होती है। गर्मी का दिन होता है। नदी के पास जाकर के उसका नहाने का मन कर रहा होता है। लेकिन जहां पर उसको नहाना होता है वहां पर पहले से ही कोई लड़का नहा रहा होता है। वह उसे कहती है कि तुम जाओ मुझे नहाना है, लेकिन वह लड़का नहीं मानता है। अंत में वहां से वह कुछ दूरी पर जा करके नहाने लग जाती है। और लेकिन दोस्तों पानी बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। वहां पर वह नहाती है और फिर जो लड़का जो इधर नहा रहा होता है उसको तिरछी नजर से घूर रहा होता है। सोचता है कि काश यह लड़की जो है मेरे साथ नहाती। दोस्तों उसको देखते देखते कुछ ऐसा एहसास होता हुआ खुद को रोक नहीं पाता है। वह फिर उसके पास चला जाता है। दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा हंगामा और कितना बड़ा बवाल हुआ होगा। तो दोस्तों एक बहुत ही अनोखी कहानी आई है। जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में, लेकिन वीडियो में पूरी आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की एक लड़की की जिसका नाम पिंकी होता है। और घर में बहुत ज्यादा गरीबी होता है। परिवार में सिर्फ दो लोग होते हैं, एक पिंकी और एक उसकी माँ होती है। किसी तरीके से वह अपना पेट पालने के लिए माँ बेटी जो होती है 8-10 बकरियां पाल रखी होती है, जो कि पिंकी की माँ उन्हें चराने के लिए ले जाया करती थी रोजाना। लेकिन कभी कभी वह कहीं बिजी रहती थी या फिर उनकी तबीयत खराब रहा करती थी, तो उनको पिंकी लेकर के जाया करती थी चराने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही एक दिन जब उसकी माँ कहीं बिजी होती है तो पिंकी से कहती है कि बकरियों को लेकर के तुम चली जाओ, लेकिन गांव से ज्यादा दूर पर मत जाना, लेकिन गांव के आसपास ही चराना। वो जो होती है बकरियों को लेकर के जाती है। लेकिन दोस्तों जानवरों की एक आदत होती है, उनकी एक खासियत होती है कि जैसे ही वो अपने घर से निकलते हैं और जहां पर उनको रोज लेकर के जाया जाता है वो वहीं पर ही जा करके ठहरते हैं, रुकते हैं और वहीं पर जा करके अपना जो चारा होता है चुगते हैं। यही हिसाब उन्हीं बकरियों के साथ होता है। जो पिंकी की माँ होती थी दूर लेकर के जाया करती थी, कभी जंगल में कभी नदी के किनारे। वह उधर जाने की प्रयास करती है, लेकिन पिंकी जो है उनको रोकने की प्रयास करती है। परेशान आखिरकार हो जाती है पिंकी, लेकिन वह कंट्रोल नहीं कर पाती है। बकरियां जो है कोई इधर कोई उधर भागती है और अंत में जो होती है वह नदी की तरफ जाने लग जाती है। और आगे आगे वह भागती है, पीछे पीछे पिंकी भाग रही होती है। और भागते ही भागते दोस्तों वह परेशान हो जाती है। और फिर जब वह नदी के किनारे जाती है बकरियां और फिर वहां पर जाकर के ठहर जाती है पानी पीने के लिए, तब जाकर के पिंकी जो है राहत की सांस लेती है। अब जो उसके बाद होती है, उसे गर्मी लग रही होती है, वह सोचती है कि चलो नदी के किनारे आ ही गई हूं तो चलो नहा ही लेती हूँ, क्योंकि उसको नदी में नहाना बहुत ही अच्छा लगा करता था। लेकिन समस्या यह होती है कि जिस घाट पर उसको नहाना होता है वहां पर पहले से ही कोई लड़का नहा रहा होता है, जिसकी उससे बनती नहीं थी। इसलिए नहीं बनती थी कि एक बार उस लड़के ने, उस लड़के का नाम करण होता है, वह भी एक चरवाहा होता है और फिर वह अपने भैंस वगैरह चराया करता था। तो एक दिन वह पिंकी को छेड़ देता है, यूं कहें या उससे प्यार की बातें करना चाहता था। लेकिन पिंकी ने जो है अपनी माँ से जाकर के वह बात बोल दिया था और उसकी माँ ने उसको इतनी ज्यादा बातें सुनाई थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं होता। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी को अकेला मत समझना, अगर तुमने कुछ उससे आज के बाद बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों जैसे ही करण यह बात सुनता है उसकी तो सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है और फिर वह उससे कभी बात नहीं करता है। 5-6 महीने इस बात के गुजर चुके होते हैं। आज वही करण जो होता है उस नदी में नहा रहा होता, जहां पर लोग नहाते थे उस घाट पर। पिंकी उससे कहती है कि तुम निकलो यहां से, मुझे यहां पर नहाना है। करण कहता है कि यह कोई बाथरूम है क्या जो कि मैं यहां से निकल जाऊं? तुम्हें नहाना है तो तुम, इतनी बड़ी नदी है, तुम कहीं पर भी जाकर के नहा सकती हो। वह बोलती है कि नहीं, तुम निकलो यहां से, अपने भैंसों को भी यहां से निकालो, मुझे नहाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं नहा सकती। अब दोस्तों करण जो होता है उससे बातें नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जो है अपना परिणाम पहले से ही मालूम था। एक बार उसने उससे कुछ बोल दिया था तो उसने अब जाकर के अपनी माँ से बोल दिया था। करण इस बात पर गुस्सा होता है। वह बोलता है कि तुम मुझसे बातें क्यों कर रही हो, तुम जाओ और तुम्हें जहां नहाना है तुम वहां पर जाकर के नहा लो, वैसे भी मैं अभी अभी यहां पर आया हूं, मैं नहीं निकल सकता हूं। दोस्तों अंत में जो होता है लड़की झल्ला करके कहती है, मरो तुम यहीं पर नहाओ, मैं कहीं और पर जाकर के नहा लूंगी।
वहां से कुछ ही दूरी पर 50 मीटर की दूरी पर वह लड़की जाती है और फिर वहां पर वह अपने कपड़े रखती है और उसके बाद वह लड़की जो होती है नदी के अंदर घुस जाती है, नहाने लगती है। और फिर जब वह नहा रही होती है तो तिरछी नजर से जो करण होता है उस लड़की की तरफ देख रहा होता है और वह मन ही मन सोच रहा होता है कि यार यह कैसी लड़की है। लेकिन दोस्तों यही सब सोच रहा होता है, करण यही देखता है कि उसी समय की पिंकी डूबने पानी में लग जाती है। जब वह डूबने लगती है तो इसे देखा नहीं जाता है। तुरंत ही यह पानी से बाहर निकलता है और दौड़ करके फिर जाता है जहां पर वह नहा रही होती है, वहां पर छलांग लगा करके उसके पास जाता है। जब उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि उसने अपने हाथ पांव ढीले कर दिए थे और उसको होश नहीं होता है। किसी तरीके से वह पिंकी को जल से बाहर निकालता है, नदी से बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद वह घबरा जाता है और फिर उसके पेट को दबाता है और पानी मुंह से निकालने के लिए, क्योंकि कभी कोई डूब रहा होता तो उसने देखा था कि इसी तरीके से उसको पेट से पानी निकाला जाता है। जैसे ही जब पानी नहीं निकलता तब उसको पलट देता है, पीठ दबाने लग जाता है और फिर उसके बाद उसको जो होता है वह पकड़ लेता है और पैर ऊपर करके खड़ा हो जाता है और फिर सर उसके नीचे कर देता है। इस तरीके से तरह तरह के उपाय वह कर रहा होता है, उसको होश में लाने के लिए उसको हाथ रगड़ता है, उसके पैर रगड़ रहा होता है। दोस्तों ये सब करते करते उसको 5-10 मिनट बीत जाते हैं और फिर तब तक कुछ लोग और जो होते हैं दूरी से देख रहे थे, तब वह सोच रहे थे यह क्या कर रहा है इस लड़की के साथ। दोस्तों लोग भाग करके आते हैं और जैसे ही उसकी हालत देखते हैं पिंकी की, तो उनके तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। वे लोग करण से कहते हैं कि तूने क्या किया इस लड़की के साथ। दोस्तों जब करण यह बात सुनता है तो वह घबरा जाता है। वह बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, अरे यह डूब रही थी, मैंने इसको बचाने की कोशिश की, मैंने इसको निकाला है, मैं क्या कर सकता हूं इसके साथ। लेकिन दोस्तों अब वो लोग कहते हैं कि जरूर तूने ही इसके साथ कुछ किया होगा। अब करण जो होता है वह घबरा जाता है। करण सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई आएगा और ये सोचेगा जो ये लोग सोच रहे थे। फिलहाल तब तक बहुत शोर मच चुका होता है, बहुत लोग आ चुके होते हैं वहां पर और फिर आनंद फानन में पिंकी को उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। उसकी माँ जो होती है पिंकी की, वो जो होती है करण से जब मिलती है और उसको बोलती है कि मुझे पता है कि तू जो है जरूर कुछ किया होगा मेरी बेटी के साथ, क्योंकि तूने एक बार मेरी बेटी को छेड़ा होता है और फिर उसी का तूने बदला लिया है। मेरी बेटी तो नदी की तरफ जा ही नहीं सकती है, तूने ही बहला फुसला करके उसे ले गया होगा। और फिर यह बात कई लोगों से वह बोल देती है कि एक बार उसने मेरी बेटी के साथ छेड़खानी की थी और सारे लोग जो होते हैं करण के बारे में उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। और फिर करण के जो घर वाले होते हैं वो जो होते हैं वो कहते हैं कि तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो अगर उस लड़की को कुछ हो गया, कि तूने अगर भले ही अगर सच कह रहा है हम मानते हैं, लेकिन तू बुरी तरीके से फंस जाएगा। अब दोस्तों जो करण जो होता है वहां से अपने रिश्तेदार के यहाँ भाग जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में रात को जो पिंकी को होश आ जाता है और होश आने के बाद वह पिंकी सारी कहानी बताती थी कि किस तरीके से वो नदी में नहा रही होती है। वहां पर उसे पता होता है कि वह डूबने लगती है, लेकिन उसके बाद पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। सब लोगों को इस बातों पर यकीन होता है और जब लोगों को सच्चाई पता चलती है, करण को यह बात पता चलती है, तो आखिरकार फिर वह अपने रिश्तेदार के घर से अपने घर पर आता है और फिर वह फिर सांस में सांस आती है और फिर वो उसकी माँ आती है, उससे माफी मांगती है और पिंकी की माँ, और कहती है कि जो आपने मेरी बेटी को बचाया है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती है। क्योंकि पिंकी ने बता दिया था कि जो बकरियां होती वह मान नहीं रही थी, वह नदी की तरफ चली गई थी और फिर मैं वहां पर नहाने के लिए चली गई थी और इसलिए मैं डूब रही होती हूँ। और दोस्तों जो करण होता है वह बच तो जाता है, वह एक चरवाहा होता है, वह फिर अपने भैंसों को उसी तरीके से रोज चराने लगता है। एक दिन अचानक से 15 दिन के बाद पिंकी की उससे मुलाकात होती है। उसकी माँ कहीं बिजी रहती है तो वो फिर अपनी बकरियों को लेकर के आती है। वह जो होती है उससे मुलाकात करती है और फिर उससे जो है माफी मांगती है और फिर कहती है कि अगर तुमने उस दिन नहीं बचाया होता शायद मेरी जान नहीं बचती। और करण कहता है कि अगर तुम्हारी जान नहीं बचती तो मेरी भी जान नहीं बचती, क्योंकि लोग ऐसी ऐसी उल्टा सीधा बातें कर रहे होते हैं गांव में। और तुमने तो अपनी माँ से पहले ही बोल दिया था कि उन्होंने पूरे गांव में शोर मचा दिया था कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता था। पिंकी माफी मांगती है और कहती है कि मैं डूब रही थी, मुझे कैसे पता नहीं चला। करण कहता है कि मुझे तो पता था वहां पर गहरा पानी होता है, नदी वहां पर बहुत गहरी है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम तैरना नहीं जानती थी, वरना मैं तुम्हें वहां पर जाने ही नहीं देता। फिर वह बताता है कि मैंने कैसे तुम्हें वहां से निकाला, कैसे तुम्हारे पेट को दबाया, पीठ को दबाया और फिर कैसे तुम्हें उल्टा टांगा। और फिर इधर जब पिंकी यह सब बात सुनती है तो झल्ला जाती है और कहती है कि अच्छा तुमने मेरे साथ यह सब कुछ किया। वह कहता कि बोला कि अगर यह सब नहीं करता तो तुम्हारे मुंह से जो पानी मैंने निकाला था थोड़ा बहुत वह सब नहीं निकलता, क्या पता तुम्हारी जान ही नहीं बच पाती।
दोस्तों उसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों का गांव पास पास में ही होता है। अब जो होता है दोनों जब भी मिलते तो एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करते और धीरे धीरे दोनों में बेइंतहा प्यार शुरू हो जाता है। दोस्तों यह 2025 की कहानी है और अंत में फिर दोनों शादी कर लेते हैं। आज फिर बहुत ही दोनों खुशहाल जीवन एक दूसरे के साथ बिताते हैं। दोस्तों आज दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत ही ज्यादा खुश है और दोनों के जो होते हैं दो बच्चे होते हैं। करण जो होते हैं वो किसान होते हैं, जो पिंकी होती है उसका हर कामों में साथ दे रही होती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश परेशान निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक सतर्क सजग करना है। दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।